प्रेज़ गॉड। फिर एक बार प्रभु के अनुग्रह में यूट्यूब के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। पिछले समय से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मदद की। धन्यवाद। इस लॉकडाउन परिस्थिति में अनेक विपरीत मौसमों के बीच में प्रभु हम सभी को अनुग्रह के साथ रखा है, आशीषों के साथ रखा है, सुरक्षित रखा है। कई समस्याएं जीवन में आई, लेकिन उन सारे समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर हम सभी को अपने पंखों के आड़ में सुरक्षा के साथ रखा है। यदि आपको जीवित रखा है या जिंदा रखा है, आपने प्रभु के उपस्थिति में जीवित है, तो प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपका जीना प्रभु के लिए आनंद का ला रहा है? आपका मेरा जीवित रहना क्या प्रभु की महिमा के लिए है? नहीं है तो समझ जाना, आज से सोच लेना, प्रभु मुझे एक दिन दिया है तो मैं प्रभु के प्रसन्न करके जीऊँगा। प्रभु मुझे आज एक दिन मुझे दिया है तो आज का दिन मैंने परमेश्वर को खुश करूँगा। हे प्रभु, मेरा ज़िंदगी से तुझे खुशियाँ मिले, मेरा ज़िंदगी से तुझे आनंद मिले। प्रभु ऐसा तू मेरा जीवन में काम कर। ऐसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी चाहिए प्रतिदिन। मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? नहीं है तो आज से शुरू करना। मुझे ऑनलाइन देखने वाले मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो रहा है? नहीं है तो आप शुरू करो पारिवारिक प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना जीवन ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। प्रार्थना जीवन ही परमेश्वर को आनंदित कर सकता है। आज का हमारा विषय होगा, परमेश्वर को कौन प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को कौन प्रसन्न कर सकते हैं, है ना? कौन प्रसन्न कर सकते हैं? आज कई लोग अपने एक पत्नी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए क्या करती है? अलग अलग वैरायटी का सब्जियां बना के, चटनी बना के, सुंदर भोजन बना के उसको खिला के प्रसन्न करते हैं। एक पति अपने पत्नी को कैसा प्रसन्न करता है? उसके लिए अच्छे अच्छे साड़ियाँ, कपड़ा लेके आएंगे और उसके लिए हर एक ज़रूरतमंद चीज़ें ला करके उसको बोलेंगे आंख बंद करो, वो आंख बंद करती, और फिर बोलेंगे आंख खोलो, आंख खोलेंगे, उसके हाथ में कुछ डालते हैं। ऐसा प्रसन्न करते हैं। लेकिन एक पति पत्नी को प्रसन्न कर रहा है, एक पत्नी पति को और पत्नी पति पत्नी को प्रसन्न कर रहे हैं। कई बच्चे माता पिता को प्रसन्न कर रहे हैं, कई माता पिता बच्चों को प्रसन्न कर रहे हैं। लेकिन आपको सृष्टि किया हुआ परमेश्वर को क्या आप प्रसन्न कर? आज हर व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, खुश करना चाहिए, आनंदित करना चाहिए। हर व्यक्ति जब परमेश्वर को आनंदित करेगा तभी जा कर के परमेश्वर आनंद होगा। यस, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए लूका रचित सुसमाचार, यहाँ पर कुछ बच्चे पैदा हुए। कुछ बच्चे पैदा होने के बाद परिवार में आनंद हुआ, परिवार में खुशी हुई, परिवार में एक दूसरे के ज़िंदगी में आनंद उमड़ के आया। आज कई बार एक व्यक्ति दूसरे को ठेस पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, ऐसे बात करता है कि उसके बातों को परमेश्वर के वचन के सामने हम इस बात को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 57 और 58, 57, 58। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। आनंद मनाया, मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, उसके साथ आनंद मनाया। एक बच्चा दुनिया में जन्म हुआ, कुटुंबियों को आनंद हुआ, पड़ोसियों को आनंद हुआ, मोहल्ले वालों को आनंद हुआ, घर के सभी को आनंद हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। के परिवार को, लोगों को आनंद कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब इस जगत में पैदा हुआ उसी समय हालेलुया दुनिया आनंद से भर गया।
कुटुंबी आनंद से भर गया, पड़ोसियों के अंदर आनंद आ गया, मोहल्ला में बड़ा आनंद मच गया। प्रेज़ गॉड। और एक बात पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद देखिए, यहाँ पर भी एक आनंद हो रहा है। 2 का 10 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आमेन, आमेन। मेरे साथ बोलिए, देखो देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए है। एक बच्चा पैदा हुआ, कुटुंबियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, मोहल्ला के लिए आनंद को लेके आया है। अभी यहाँ पर और एक बच्चा पैदा हुआ, ये केवल एक कुटुंब के लिए, एक परिवार के लिए, एक मोहल्ला के लिए नहीं, ये सारे दुनिया के लिए आनंद को लाया। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में उत्पन्न हुआ ना, उस समय हालेलुया दुनिया में एक आनंद का संदेश पहुंचा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म लेना ही यदि आनंद का कारण है, तो यीशु मसीह का जन्म होना ही एक परिवार के लिए आनंद का कारण है, तो यीशु मसीह का जन्म होना ही एक व्यक्ति के हृदय के लिए आनंद की बात है। तो प्रेज़ गॉड, परमेश्वर पिता को इसलिए आनंद होता है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। आज हम किसी के घर पहुँचते हैं, किसी के पास मिलते हैं, तो उस समय आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। कई घरों में हालेलुया लड़कियां जन्म हो जाते हैं, परिवार में अशांति फैल जाता है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है। जब लड़का पैदा हो जाता है, बोलते प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, मिठाई बटती है, पटाखा फूटती है, बहुत कुछ होता है। पता चला लड़की पैदा हो गया तो बोलते प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। ऐसा कभी कभी हो जाता है मेरे प्रियो, कभी कभी परिवार में इस प्रकार होता है। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुआ, पूरे दुनिया के लिए आनंद का कारण हो गया। यस, परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? ये जन्म लेने वाले हर इस दुनिया में हर व्यक्ति जन्म लेता है। जन्म लेने वाला हर व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति, कुलुस की कलीसिया के बच्चों को कहता है कि जो बच्चे इस दुनिया में जन्म लेकर परिवार को, कुटुंब को, पड़ोसियों को, मोहल्ले गांव को आनंदित करते हैं, वही बच्चे हालेलुया क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी बच्चे होना चाहिए। वो बच्चे आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। कैसे बच्चे होना चाहिए? आज्ञाकारी बच्चे। हर बात में माता पिता की बात मानना चाहिए, सुनना चाहिए। मेरे बच्चों, मुझे सुनने वाले मेरे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले हर बच्चे आज्ञाकारी बच्चे बन जाए, आज्ञाकारी बच्चे हो जाए, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होने पाए। परमेश्वर प्रसन्न होना है तो आपको आज्ञाकारी बनना है, आज्ञा मानना है, आज्ञा पालन करना है, प्रार्थना करना है, गीत गाना है, आराधना करना है, हालेलुया वचन पढ़ना है, कलीसिया में काम करना है, चर्च में आके झाड़ू पोछा ये वो सब कुछ काम आपको करना है, चटाई बिछाने का काम करना है। ये सब काम जब आप करते हैं तब परमेश्वर देख करके प्रसन्न होता है।